नमस्कार दोस्तों, मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो डबल डोर फ्रिज में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में है। कंपोनेंट मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में है कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, कैसे उसको चेक करते हैं, उसको हम आज देखेंगे इस वीडियो में। चलते हैं अपने डबल डोर फ्रिज की ओर। ये इसके ऊपर ट्रे लगी रहती है अंदर ही। ये जो एरिया होता है ये कहलाता है चिलर एरिया, यानी कि इसको चिलर भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा आइस जमाने का रहता है आधे कंपार्टमेंट में। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक वाइट आपको इसमें प्लेट मिलती है। इसी के पीछे हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं। इस एरिया में हमारा थर्मल जो हमारा थर्मोस्टेट होता है, जो कंट्रोल कराने के लिए यूज की जाती है कि हमें कैसा इसमें कूलिंग कराना है, वो पार्ट यहाँ लगा होता है। यानी कि कंट्रोलर जो होता है, एक थर्मल जो आपकी कूलिंग को कंट्रोल कराने के लिए एक यहाँ कंट्रोलर लगा होता है। इसको खोलने के लिए यहाँ दो स्क्रू लगे रहते हैं। इसको हम खोलते हैं, स्क्रू खुला हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा एरिया खुला है, इसके पीछे कूलिंग कॉइल है और ये आप देख सकते हैं ये आपका थर्माकोल का बना हुआ एक पैड है, जिसमें हमारा कूलिंग का जो कूलिंग होती है इसके द्वारा गुजर कर नीचे जाती है, नीचे के एरिया में। यानी कि इस एरिया से इसमें कूलिंग अंदर आती है नीचे के एरिया पे। देख सकते हैं ये हमारा लगा हुआ है फैन, जो डीसी फैन होता है। डीसी भी होता है और एसी भी होता है। नॉन इन्वर्टर में एसी होता है, इन्वर्टर में डीसी होता है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है एसी भी इसमें मिलता है। अधिकतर में क्या होता है एसी ही मिलता है। तो देख सकते हैं इसका कनेक्शन आप अंदर दे रखे हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें सेंसर लगे हुए हैं दो। ये हमने देख सकते हैं, इसको हमने पूरा कंप्लीट आउट कर लिया है। एक सेंसर लगा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं। इसके अंदर हीटर और ये कॉइल लगी हुई है। ये हमारी इवापोरेटर कॉइल है। इसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको दोनों हाथों से अंदर की तरफ पुश कीजिए और ऊपर की साइड उठा दीजिए। देख सकते हैं ये हमारी इसमें आउट हो चुकी है, इसी में लगी रहती है। इसके दोनों तरफ लगा हुआ है हीटर। देख सकते हैं ये इसका हीटर है, डिफ्रॉस्ट सिस्टम में आता है हीटर। ये आया हमारा थर्मल फ्यूज और इसमें लगा रहता है एक अंदर ही तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ये होता है एक हमारा थर्मल सेंसर, जो हमारा आपने देखा होगा नॉन इन्वर्टर में हमारा एक थर्मोस्टेट होता है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना। यानी कि जैसे कि कूलिंग ज्यादा होती थी तो हमारा थर्मोस्टेट क्या करता था, उसको कट कराने का, किसको, कंप्रेसर को कट कराने का काम करता था। लेकिन इसमें हमारे लगा होता है पीसीबी। तो पीसीबी जितना भी वर्क करती है वो किस पे करती है, सेंसर पे काम। तो ये जो सेंसर है इसका नाम है थर्मल सेंसर। इसी का एक और पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम थर्मोस्टेट कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोल करने के लिए इसी के अंदर जो लगा होता है वो देखते हैं। इसी के अंदर एक थर्मोस्टेट कंट्रोलर लगा होता है, यानी कि ये। दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा निकल चुका है। इसके अंदर ही हमारी क्या होता है, कूलिंग को अलग अलग एरिया में ये बांटता है। देखिएगा, देख सकते हैं यहाँ हमारा फैन लगा हुआ था इस एरिया में। यहाँ फैन लगा होता है, जैसे कि आप देखा है मैंने निकाल रखा है। ये एरिया हमारा फैन का होता है, इसको बोलते हैं हम इवापोरेटर फैन। और ये जो है कूलिंग को बांटने का काम करता है। इसी के पीछे मैंने आपको ये दिखाने के लिए खोला है। देखिएगा, इसी के बैक साइड में क्या होता है, अंदर बीच में ये थर्मोस्टेट कंट्रोलर लगा होता है, जो सारी कूलिंग को कंट्रोल करता है A to Z। अब देखिएगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। इसको निकाल कर यहाँ रख दिया। अब देखिएगा, ये सेंसर और ये दोनों थर्मल, ये हमारा दोनों मिलाकर कहलाते हैं थर्मोस्टेट।
हमारा जो थर्मोस्टेट होता था नॉन इन्वर्टर में, उसमें क्या होता था, एक बैक साइड में कैपिलरी लगी रहती थी थर्मोस्टेट के बैक साइड में, यानी कि एक पूंछ टाइप की रहती थी। तो उसमें क्या होता था, वो हमारा उसकी जगह ये लगा दिया गया, ये सेंसर कैपिलरी की जगह। ये क्या सेंस करता है, कूलिंग को। अब बात करते हैं, देखिएगा इनको टेस्ट करने की। तो इनको आप जब रेजिस्टेंस वैल्यू पे यानी कि ओम वैल्यू पे चेक करेंगे तो 5 से लेकर 10 किलो ओम तक ये आपका वैल्यू शो करते हैं। अगर 5 से ये यानी कि अगर आपका ये 2, 3 दिखाए तो ये फॉल्टी कंडीशन में है, या 11, 12 दिखाए तो ये फॉल्टी कंडीशन में है। ये रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। ये ऐसी ही हमारा इसके अंदर एक पीसीबी लगी होती है, अगर ये डेड होता है तो कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, हमारी कूलिंग नहीं होती है। उसके बाद चलते हैं अपना डिफ्रॉस्ट सिस्टम के ऊपर, जो हमारे डिफ्रॉस्ट के काम करता है। देखिए ये हमारा लगा हुआ है एक हीटर, जिसको हम लाइन न्यूट्रल पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसमें 2 वायर निकलने हैं, इसे आप लाइन न्यूट्रल पर यानी कि दोनों तरफ सप्लाई देकर चेक कर सकते हैं। ये हमारा डिफ्रॉस्ट का काम कराता है, जो पीसीबी इसको कमांड देती है जब हमारा हीटर चलता है। तो ये हमारा डिफ्रॉस्ट सिस्टम होता है। इसके साथ एक लगा होता है ये थर्मल फ्यूज। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा हीटर होगा, इसको हम लाइन न्यूट्रल पर चेक कर सकते हैं। ये हमारा लाइन दे सकते हैं और इसको न्यूट्रल, किसी को भी किस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर हमारा कूलिंग ज़्यादा हो रही है, आपका डिफ्रॉस्ट काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपका जो कूलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या क्या चीज़ चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हीटर चेक कर लेते हैं। हीटर को क्या करेंगे, लाइन न्यूट्रल पे हम चेक करते हैं। उसके बाद एक हमारे पास आता है ये, तो हम थर्मल फ्यूज बोलते हैं। ये हमारा थर्मल फ्यूज का काम करता है। इसके अंदर एक फ्यूज लगा होता है जो +75 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट होता है, यानी कि जैसे ही इसका टेम्परेचर +75 होगा ये अपना आप को फ्यूज कर लेता है, यानी कि अपना आप क्या होता है, खराब हो जाता है। अगर इसको टेस्ट करना है तो आप इसको बीप मोड पे टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा थर्मल फ्यूज कहलाता है। ये हमारा हमेशा कॉइल के बीच में लगा हुआ मिलता है। उसके बाद अंदर ही एक इसमें लगा होता है बायमेटल। हमारा जो नॉन इन्वर्टर होते तो उसमें बायमेटल सेंसर होता था, लेकिन बायमेटल होती थी वो भी एक सेंस ही करता था काम, लेकिन ये एक सेंसर लगा हुआ है, देख सकते हैं अंदर ही। इसको भी टेस्ट किया जा सकता है। बायमेटल का काम क्या होता है, जैसे ही -5 और +5 के बीच टेम्परेचर होता है ये ऑपरेट होती है, यानी कि -5 से ऊपर होगी तो क्या है, इसमें सप्लाई एक्टिव हो जाती है, और +5 से ऊपर होगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब +5 टेम्परेचर होते ही, यानी कि हीटिंग जैसी सेंस करेगा, +5 इसका टेम्परेचर होगा हीटर का, तुरंत ही क्या करता है, सप्लाई को कट कराने का काम करता है। जैसे +6 होगा तभी क्या करेगा, सप्लाई को कट करा देता है। लेकिन इसमें क्या है, इस बायमेटल में ये कट नहीं करता, ये केवल एक सेंस करता है। कट कराने का काम पीसीबी करती है। तो इसको चेक करने का तरीका सेम कैसा है, जैसे हम अपना सेंसर चेक कर रहे थे, कौन सा, थर्मल सेंसर। ये भी 5 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम के बीच मिलता है। अगर इसमें आने जो हमारे अब लेटेस्ट फ्रिज हैं, जैसे अभी 2024-2025 में जो आपको अब फ्रिज मिलेंगे, उसमें जो सेंसर मिलेंगे वो 25 किलो ओम का भी मिल सकता है, जो अब लेटेस्ट होंगे। तो ये ना समझे कि वो खराब है। लेकिन जो पुराने हैं 2023, 22, 21, इन सभी में जो आपको थर्मल जो हमारा बायोमेटल सेंसर होता है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट 5 से लेकर 10 किलो ओम तक। बात आई हमारे इसके इवापोरेटर फैन चेक करने की, तो ये भी हमारा अधिकतर क्या मिलता है, एसी में मिलता है, यानी कि एसी सप्लाई का मिलता है। देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे 2 वायर हैं, ये एसी सप्लाई में मिलते हैं और डीसी सप्लाई में भी मिलते हैं। जैसे कि हमारा जो फैन है ये एसी का है, तो इसको हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई पे ऑपरेट होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एसी सप्लाई देकर चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि क्या होता है, ज़्यादा कूलिंग होती है तो ज़्यादा कूलिंग होने के कारण क्या ये जम जाता है, जिससे ये गोल नहीं घूमता, तो हमारे क्या होता है कूलिंग होना भी कम हो जाती है। तो हम इसमें भी देख सकते हैं जब कूलिंग कम होती है तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं। या जब हम डिफ्रॉस्ट सिस्टम की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया जैसे कि हमारा कौन कौन से काम यूज़ होता है डिफ्रॉस्ट सेंसर का डिफ्रॉस्ट सिस्टम में। एक हमारा ये हीटर हुआ, थर्मल फ्यूज हुआ और बायोमेटल हुआ। ये हमारे क्या है, तीनों डिफ्रॉस्ट सिस्टम के, यानी कि डिफ्रॉस्ट कराने के। ये आइस ज़्यादा जम जाती है तो उसको कैसे मेल्ट कराते हैं, या आइस को कैसे मेल्ट होती है
उसको कम लोड कराने का काम करते हैं, यानी कि डिफ्रॉस्ट सिस्टम का काम करते हैं। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।